कलेक्टर साहिबा, एक गरीब बहू। कविता जब 10 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता ने फिर दूसरी शादी की। सौतेली माँ उस बच्ची कविता से हर काम करवाती थी। 4 बजे सुबह में वह बच्ची जाग कर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफ़िन देती थी, लेकिन कविता को टिफ़िन भी नहीं देती थी। इसके बावजूद भी कविता को कोई शिकायत नहीं थी। उसके पिता कभी महीने में कमाकर घर आते थे। पिता के आते ही कविता की सौतेली माँ उसका काफ़ी मान-जान करने लगती थी, लेकिन पिता के जाने के बाद फिर वही सब काम करवाती। बच्ची पढ़ने में तेज़ थी। वो आगे खूब पढ़ना चाहती थी। कविता धीरे-धीरे बड़ी होगी। अब कविता की उम्र 18 साल की हो गई थी। अब पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन कविता के पिताजी ने बिटिया की शादी की बात छेड़ी। तभी सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब ज़रूर है पर परिवार ठीक है। लेकिन जहाँ एक तरफ कविता आगे पढ़ना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसका विवाह मंदिर में जाकर ज़बरदस्ती करा दिया गया और उसको उसके ससुराल भेज दिया गया। कविता जब ससुराल गई तो ये सब अपनी बदनसीब किस्मत समझकर कुछ नहीं बोली और अपने पढ़ाई का सपना दिल में दबा दिया। लेकिन एक दिन उसके पति राहुल ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। राहुल बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन गँवार नहीं हैं। लड़की अपने पति के पैर पकड़कर फपक कर रोने लगी। राहुल कविता को पढ़ाने के लिए दिन रात एक करके पैसे कमाने लगा। कविता भी दिन रात पढ़ने में लग गई। कविता एक बड़े शहर में रहकर कलेक्टर बनने की तैयारी करने लगी। राहुल कमा कमा कर पैसे देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसे दे देता और फिर पूर्ण घर वापस चला जाता। आखिरकार कविता की मेहनत रंग लाई और वो कलेक्टर के पद पर नियुक्त कर दी गई और किसी दूसरे शहर में कलेक्टर बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहाँ पहुँचा तो कविता की सारी व्यवस्था देखकर राहुल खुद को छोटा महसूस करने लगा। तब उसने मन बना लिया कि वो खुद को कविता की ज़िंदगी से दूर कर देगा। एक दिन राहुल की माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। राहुल हफ्ते भर से कविता से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने ही नहीं दे रहा था। ठंड का मौसम था। कलेक्टर साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। राहुल अगले दिन सुबह से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए थे। उसमें से एक राहुल भी था। कलेक्टर साहिबा कविता गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू किया। जब 5वें आदमी की कंबल देने की बारी आई तो राहुल ने अपना मुंह तौलिए से बांध खड़ा हो गया। कलेक्टर साहिबा ने जैसे ही कंबल हाथ में दिया, राहुल की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि मेम साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। कविता ने आवाज़ को पहचान लिया और वही राहुल का हाथ पकड़कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी, अपनी गाड़ी में सबको बिठाया और अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंड के लिए कपड़े खरीद कर लाई। तब राहुल ने कहा कि अब तो आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो कविता बोली कि तो क्या हुआ, आप मेरे पति हैं, आप लोगों को मैं कैसे भूल जाऊंगी। आपने मेरे लिए दिन रात मेहनत की, आपकी ही देन है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपके साथ के बिना कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और मेरा कलेक्टर बनने का सपना सपना ही रह जाता। ये सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। कविता की बातें सुनकर राहुल की आंखें नम हो गई। इतने में कलेक्टर साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक ना पाई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत